से गृह मंत्री से मुलाकात का कोई समय अभी तक तय नहीं है। हो सकता है आगे अगर कोई समय तय हो जाए, लेकिन फिलहाल जो प्रक्रियाओं से गुजरना होता है नीतीश, और बैठकों का दौर भी जारी रहेगा। चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और इन्हीं चर्चाओं के बीच अपने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी से हम जुड़ लेते हैं और उनसे चर्चा कर लेते हैं कि बिहार की सियासत में और बिहार के लोगों के लिए इस इतने बड़े परिवर्तन को 2 दशकों से हमने सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को सीएम के चेहरे के तौर पर देखा है, उन्हें कार्य करते देखा है, बिहार को विकास के पथ पर उन्होंने अग्रसर भी किया है। लेकिन इन सब के बीच इस नए चेहरे को लेकर पहले तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, और अगर कोई नया चेहरा आता है तो उससे बिहार में क्या तब्दीली आ सकती है, उसके लिए ये कितनी चुनौती होगी? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने जो एक लकीर खींची है, जो बदलाव के वाहक रहे हैं, तो जिनको भी जिम्मेवारी दी जाएगी उनके सामने एक बड़ा टास्क तो होगा। अब उस टास्क को किस तरह से वो टैकल करते हैं, उस टास्क को कैसे पूरा करते हैं, ये उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी होगी। लेकिन कभी कभी जो ट्रांजिशन का फेज होता है, जिसमें आप बता रही हैं कि पावर का ट्रांसफर होगा, कि इतने दिनों तक सूबे के मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार रहे, अब ये जिम्मेवारी अगर ट्रांसफर की जाएगी किन्हीं को, जो विजिबल फेस हैं या कोई ऐसे फेस जो विजिबल नहीं भी हैं, उनको अगर ये बिहार की जिम्मेवारी दी जाती है, तो क्या वो बिहार की बेहतरी के लिए कितना कर पाएंगे, या जो रोड मैप और ब्लूप्रिंट 30 तक के लिए दिया गया है कि भाई 25 से 30 तक का हमारा ब्लूप्रिंट ये होगा, रोड मैप ये होगा, प्रायोरिटी मेरी ये होगी, और इन चीजों को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। चूंकि हमने अपनी मैनिफेस्टो से लेकर के पब्लिक के बीच में एश्योरेंस दिया है कि अगर हमें सत्ता मिली तो हम आपके इन शर्तों पर खरे उतरेंगे। लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली बिहार में, तो ये एक बड़ी चुनौती है। कभी कभी जब इतनी बड़ी विजय जनता देती है तो उनकी अपेक्षा भी बड़ी हो जाती है। इसलिए जो लोग भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह लेंगे, उनके सामने एक बड़ा टास्क होगा, और उस टास्क को कैसे वो पूरा कर पाएंगे। अब कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर पाएंगे इस बिहार को, जहां इंडस्ट्री के नाम पर क्या है सबको पता है। एक इथेनॉल प्लांट का लगा और वो भी कहा गया कि भाई 50% ही आपका कंजम्पशन होगा, वही हम ले पाएंगे। तो संजय जी, एक बड़ी चुनौती होगी, एक बड़ा चैलेंज होगा बिहार की जनता के लिए भी, एक्सेप्टेंस के लिए, और साथ ही साथ जो नया चेहरा हमारे सामने होगा, जो इस गद्दी पर बैठेगा, उनके लिए तो ये चुनौती है ही। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता इस वक्त चंद्रमोहन कुमार लगातार पटना से बने हुए हैं। चंद्रमोहन, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज पटना में क्या कोई हलचल नजर आ रही है, या सारी जो व्यवस्था है, जो प्रक्रियाएं हैं, वो शांत हैं? क्योंकि आज ही वो एक बड़ा दिन मान सकते हैं हम, नीतीश कुमार निकलने वाले हैं, अब बिहार को छोड़कर वो दिल्ली आने वाले हैं, केंद्र की सियासत करने वाले हैं, तो आज के दिन को भी हम कम महत्वपूर्ण नहीं आंक सकते। बिल्कुल, देखिए, बिहार में तो हलचल उसी दिन से तेज हो गई थी जिस दिन नीतीश कुमार ने यह कहा था कि अब वो राज्यसभा जाएंगे, केंद्र की राजनीति में जाएंगे। और आज नीतीश कुमार 1:20 पर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से दिल्ली जाने वाले हैं। जाहिर सी बात है, राजनीति जो है पूरी तरीके से अब पटना से दिल्ली शिफ्ट होने वाला है, और ऐसे में जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और सरकार में मौजूदा मंत्री जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। और जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे उस समय उन लोगों से मुलाकात भी होगी। तो जाहिर सी बात है, बिहार में हलचल तो है ही, लेकिन बिहार के साथ साथ जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे वहां भी हलचल जो है वो देखने को मिलेगी। और कल जब नीतीश कुमार राज्यसभा का शपथ ले लेंगे, उसके बाद से साफ तौर पर जो भी बिहार से सांसद हैं वो दिल्ली से पटना की ओर रुख करेंगे और फिर पटना पहुंचेंगे, जिसमें एक बैठक बुलाई गई है, एनडीए की बैठक है, जिसमें तमाम नेता मौजूद रहेंगे, विधायक मौजूद रहेंगे, विधान पार्षद मौजूद रहेंगे। और यह बैठक हो सकता है कि 14 तारीख को हो, क्योंकि 14 तारीख को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो उससे पहले एक बैठक बुलाई जाएगी। और साथ ही समर्थन पत्र नीतीश कुमार जब इस्तीफा देने पहुंचेंगे 14 तारीख को राजभवन, उसी समय नीतीश कुमार समर्थन पत्र भी लेकर पहुंचेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन लोग हैं जो मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे, उस शाम तक साफ हो जाएगा। और 15 तारीख को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पटना के गांधी मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। क्योंकि जब आपने देखा होगा, जब नई सरकार बनी थी बिहार में चुनाव के बाद, तो पटना के गांधी मैदान में वाकई एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था चंद्रमोहन, और इस बार भी वो भव्यता देखते बनेगी। लेकिन इस बार चेहरा कोई और होगा, नीतीश कुमार नहीं होंगे। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ लगातार दिवाकर जी बने
हुए हैं। दिवाकर जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि आपने बिहार की सियासत को, बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, जाना है, समझा है। तो ये जो चेहरे सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल सम्राट चौधरी की बात की जा रही है, लेकिन इसके अलावा क्या आपको लगता है कि किसी और नाम पर भी मंथन किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से? क्योंकि बीजेपी हर बार, हर दफा अलग अलग राज्यों में भी सरप्राइजिंग फैक्टर के लिए जानी जाती है। कुछ सरप्राइज भी कर सकती है क्या बीजेपी? देखिए, बीजेपी 2014 से जो नेतृत्व रहा है बीजेपी का, सरप्राइजिंग फैक्टर के लिए ये नेतृत्व जाना जाता रहा है। लेकिन बिहार में जो स्थिति है, बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है, जब तक बीजेपी को कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता है कि वो अकेले अपने दम पर बिहार की राजनीति कर सकती है, तब तक बिहार में कोई चौंकाने वाले फैसले होने की संभावना कम है। बिहार में जो सामाजिक समीकरण रहा है, जो जातीय समीकरण की जो राजनीति रही है, उस कड़वी हकीकत को बीजेपी समझती है और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी सत्ता को शेयर करती आ रही है। और नीतीश कुमार के नाम पर ही 2025 में चुनाव लड़ा गया था, उन्हीं के नाम पर जनादेश मिला था। इसलिए बीजेपी ट्रांजिशन करना चाहती है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के अपने कदम फूंक फूंक कर रख रही है। और इसीलिए आप देखिए कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से लेकर और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की जो संभावित तारीख है, उसके बीच एक बड़ा अंतर है। यह अंतर इसलिए रखा गया था कि जैसे ही नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया, तो एक पैनिक सिचुएशन पटना में, राजधानी में देखने को मिला। जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी प्रतिक्रिया सुखद नहीं रही। इसके लिए नीतीश कुमार ने अगले ही दिन बैठक बुलाई, सभी वरिष्ठ नेताओं की, मंत्रियों की, पार्टी पदाधिकारियों की, सांसदों की, और उन्होंने कहा कि ये फैसला मेरा है, ये फैसला किसी और का नहीं है, ये मेरा फैसला है। और मैं ये फैसला इसलिए ले रहा हूं कि मैं सेहतमंद नहीं हूं, स्वास्थ्य कारणों से मैं 100% डिलीवर नहीं कर सकता हूं। उन्होंने उस बैठक में ये भी कहा कि लेकिन मुख्यमंत्री जो भी बनेगा उनकी मर्जी से बनेगा, और जो भी सरकार बनेगी उनके नीतियों और उनकी योजनाओं को ही केंद्र में रखकर काम करेगी। तो अब बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी ने भले ही 89 सीट्स हासिल किए हों और बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा हो, लेकिन बीजेपी इस बात को समझती है कि जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरणों को संतुलित किए बगैर यहाँ कहते भी है ना दिवाकर जी कि बिहार में जाति है कि जाति ही नहीं, और इसीलिए बिहार की सियासत को देखकर समझकर बीजेपी निर्णय ले सकती है। डॉक्टर संजय कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो ये परिवर्तन बिहार में होने वाला है, ये बिहार की जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि जाहिर तौर पर चुनौती उस चेहरे के ऊपर होगी ही, मुख्यमंत्री जो भी बनेगा, लेकिन ये बिहार की जनता के लिए कैसे चुनौतीपूर्ण है ये एक्सेप्ट करना कि एक नया चेहरा और वो हमारे लिए कितना काम करेगा, ये कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, जनता तो एक्सेप्ट करती है, डेमोक्रेसी है ना, कोई मोनार्की थोड़े है कि कोई एक ही व्यक्ति लगातार सत्ता में रहे जी। ठीक है, जिनको भी जिम्मेवारी मिलेगी उनसे एक्सपेक्टेशन होगा पीपुल को कि हमारे हिस्से में कौन सी रोशनी आने वाली है, और उनको परफॉर्म करके दिखाना होगा। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो जनता को सुकून मिलेगा, जनता को लगेगा कि हाँ ठीक है, ये हमारी बेहतरी के लिए इन्होंने काम किया। वाकई चुनौतियां हैं और इसी चुनौती के आधार पर जनता के लिए काम भी करना होगा। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश बने हुए हैं। अमितेश, एक छोटी सी अपडेट दे दीजिए कि आज क्या क्या होने वाला है? क्या सिर्फ नीतीश कुमार पहुंचेंगे या मुलाकातों का सिलसिला आज से ही शुरू हो जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे अपने आवास जाएंगे, जो कि कामराज लेन में उनका 6 नंबर आवास है। वहां पर इस बात की संभावना है, जो प्रमुख नेता हैं जेडीयू के, अमूमन जब भी नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं उनके साथ या तो पटना से आते हैं या फिर दिल्ली आवास जाकर मुलाकात भी करते हैं, जिसमें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है संजय झा, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री और विजय चौधरी के भी आने की संभावना है। तो जो भी प्रमुख नेता हैं उनकी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा जितने भी जेडीयू के सांसद हैं वो दिल्ली आ रहे हैं, बहुत उसमें दिल्ली पहुंच भी गए हैं, तो उनकी मुलाकात आज शाम में हो सकती है या कल सुबह भी उनकी मुलाकात नीतीश कुमार के यहाँ हो सकती है। और कल दिन में 12:15 बजे के आसपास उनका शपथ ग्रहण। चलिए, बहुत शुक्रिया अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जितने भी हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए थे, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आज दिल्ली रवाना होंगे नीतीश कुमार। कल राज्यसभा में शपथ लेंगे नीतीश कुमार। शपथ के बाद कल ही
लौटेंगे नीतीश कुमार और आज दोपहर दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। देखिए, दोपहर 3 बजे तक दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट से नीतीश कुमार आज निकलने वाले हैं और कल राज्यसभा में शपथ लेंगे नीतीश कुमार, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। शपथ के बाद कल ही लौट आएंगे नीतीश कुमार। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल राज्यसभा में शपथ लेंगे नीतीश कुमार, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। और अब बिहार की सियासत दिल्ली शिफ्ट होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं, दो मत नहीं, क्योंकि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि नीतीश कुमार अब राज्य की सियासत को छोड़कर केंद्र की सियासत में शामिल होने जा रहे हैं। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, क्या जानकारी है नीतीश कुमार की संभावित यात्रा को लेकर? देखिए, नीतीश कुमार 1:20 में एयर इंडिया के फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और 3 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे। और आज दिल्ली पहुंचने के बाद कल सुबह राज्यसभा के लिए राज्यसभा के सदस्य के तौर पे शपथ लेंगे और कल ही शाम उनका पटना लौटने का कार्यक्रम है। कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात की बात चल रही थी, लेकिन चूंकि बंगाल चुनाव में तमाम बड़े नेता व्यस्त हैं, इस वजह से कल मुलाकात नहीं हो पाएगी। इस वजह से कल देर शाम ही पटना लौटने की संभावना है नीतीश कुमार की। और कल राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद कल देर शाम पटना लौटेंगे और उसके बाद फिर पटना में फिर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिसकी चर्चा लगातार वाकई राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी आनंद, और आज उनकी यात्रा शुभ हो, ऐसी कामना हम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए